इंडिया के फुटबॉल स्टार्स गुरप्रीत सिंह, सुनील छेत्री और संदेश झिंगन ने फीफा से क्या रिक्वेस्ट कर दी और प्रीमियर लीग का क्या अपडेट है। मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल के बीच अब कितना गैप बचा हुआ है। अब ये तो फुटबॉल की बात हो गई। क्रिकेट की बात करें तो पिछले कुछ समय से बहुत सारी टी20 लीग चल रही हैं, जिसमें आईपीएल बेस्ड फ्रेंचाइजीज भी खेल रही हैं। आईएल टी20 की बात करें, ऐसे टी20 की बात करें तो वहां पे क्या अपडेट है, आपको भी जानना है ना। तो चलिए इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स देता हूं। इस पूरे हफ्ते स्पोर्टिंग वर्ल्ड में बड़ी बड़ी खबरें क्या थी आपको सारी बताता हूं। लेकिन सबसे पहले अगर बजर बट्टू स्पोर्ट्स पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अंश शर्मा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू स्पोर्ट्स। अब देखिए, इस समय की जो सबसे बड़ी खबर है वो इंडियन फुटबॉल से आ रही है, क्योंकि इंडिया के जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, सीनियर प्लेयर्स हैं, जैसे कि गुरप्रीत सिंह, सुनील छेत्री और संदेश झिंगन का सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है। इस वीडियो में ये सभी स्टार्स फीफा से रिक्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस वीडियो में कहा कि देखिए, अब तो फीफा को इंटरवीन करना ही होगा। अगर इंडियन फुटबॉल को हम सबको बचाना है तो फीफा की मदद लेनी होगी, क्योंकि और कोई तो रास्ता नजर नहीं आ रहा। अब देखिए, इसके पीछे की कहानी क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। अब देखिए, इंडिया की जो फुटबॉल लीग है यानी कि इंडियन सुपर लीग, बहुत टाइम से बंद है, आप सब जानते ही होंगे। 2025 के बाद से आईएसएल को बंद कर दिया गया है, क्योंकि लीग के पास कोई कमर्शियल पार्टनर ही नहीं है। और वैसे इस टाइम तक आईएसएल का जो अगला सीजन है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए था। 2025-2026 का सीजन अब तक शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन ये लीग तो बहुत टाइम से स्टार्ट नहीं हो पाई है, क्योंकि कोई कमर्शियल पार्टनर ही नहीं है। अच्छा, इसके अलावा हर दिन के साथ जो चीजें हैं वो बहुत खराब होती जा रही है इंडियन फुटबॉल के लिए। अभी कुछ समय पहले एक अपडेट आता है जिसमें सिटी फुटबॉल ग्रुप ने जो उनका एसोसिएशन था मुंबई सिटी एफसी के साथ, वही खत्म करने का फैसला कर लिया। अच्छा, इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जो आईएसएल टीम है ओडिशा एफसी, वो भी सोच रही है इस लीग को छोड़ने के बारे में, क्योंकि इंडियन फुटबॉल के फ्यूचर के बारे में किसी को भी नहीं पता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स हैं जो कि अपने अपने क्लब्स को ये इन्फॉर्म कर चुके हैं कि बहुत जल्द वो अपना एसोसिएशन भी खत्म कर देंगे। मतलब सोचिए, सिटी फुटबॉल ग्रुप अपना एसोसिएशन खत्म करती है, ओडिशा एफसी लीग से हटने के बारे में सोच रही है, फॉरेन प्लेयर्स जाने के बारे में सोच रहे हैं। अब तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस हो चुकी है, और इसी वजह से इंडिया के जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है। एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें गुरप्रीत सिंह की बात करें, सुनील छेत्री की बात करें या संदेश झिंगन की बात करें, सबने कहा है कि इंडियन फुटबॉल को हम सबको बचाना होगा, और एक रिक्वेस्ट की गई है फीफा से कि अब आप इंटरवीन कीजिए और इंडियन फुटबॉल को बचाइए। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप इस पूरे इंसिडेंट को भला कैसे देखते हैं, क्योंकि देखिए, एक तरफ हम देखते हैं कि क्रिकेट इंडिया में कितना बड़ा स्पोर्ट माना जाता है, पूरा सपोर्ट मिलता है फैंस का, बीसीसीआई भी सपोर्ट करती है, लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरा खेल है फुटबॉल का, जिसे किसी का सपोर्ट नहीं है। आप बताइएगा इस इंसिडेंट को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ से अब हम चलते हैं प्रीमियर लीग की तरफ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से प्रीमियर लीग की जो पॉइंट्स टेबल है वहाँ पे भी एक बड़ा उलटफेर हमने देखा। अब सबसे पहले अगर आर्सेनल की बात करें तो एस्टन विला, जो कि लग रहा था एक डिफिकल्ट मैच होगा, लेकिन आर्सेनल की टीम ने इस पूरे मैच को डोमिनेट किया और 4-1 के मार्जिन से जीता। और दूसरी तरफ उन्हें एक छोटा सा साथ मैनचेस्टर सिटी से भी मिल गया, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी का जो सुंदरलैंड के अगेंस्ट मैच था वो 0-0 के ड्रॉ में खत्म हुआ। यानी कि अब आर्सेनल की जो प्रीमियर लीग पॉइंट्स टेबल में लीड थी 2 पॉइंट्स की, अब वो 4 पॉइंट्स की हो गई है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सिटी का जो अगला मैच है वो भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि सिटी अपने अगले मैच में चेल्सी के अगेंस्ट खेलने वाली है। ऐसे में आर्सेनल फैंस का वो जो सपना था प्रीमियर लीग जीतने का, अब पास आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों से आर्सेनल की टीम जब भी अच्छा खेलती है तो सेकंड नंबर पे फिनिश करती है, लेकिन ये वो साल हो सकता है जब आर्सेनल की टीम सेकंड नंबर पे नहीं बल्कि टॉप पे फिनिश कर सकती है। अब जरा क्रिकेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले बात करनी जरूरी है एसए टी20 लीग की। आपको पता है, पिछले कुछ समय से एसए टी20 लीग में जो लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन हमने देखा, कई लोग ये बात कह रहे हैं कि क्या आईपीएल के बाद जो एसए टी20 लीग है वो सेकंड बेस्ट लीग बन गई है। क्योंकि अगर इस लीग की बात करें तो देखिए, बड़े बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं, साउथ अफ्रीका के बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं और दुनिया भर के बड़े प्लेयर्स इस लीग में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और मैचेस का जो लेवल है, जो कंपटीशन का लेवल है, वो अलग ही लेवल पे चल रहा है। मतलब अगर इस लीग की अपडेट की बात करें तो जो सीएसके की फ्रेंचाइज है यानी कि जोबर्ग सुपर किंग्स, इस समय पॉइंट्स टेबल में टॉप ऑफ द टेबल है, 3 मैचेस खेले हैं और अपने तीनों मैचेस जीत चुके हैं। अच्छा, इसके बाद जो एसआरएच की फ्रेंचाइज है यानी कि सनराइजर्स ईस्टर्न केप, वो दूसरे नंबर पे नजर आती है। और इसके अलावा जो मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइज है यानी कि एमआई केप टाउन, वो अब तक एक भी मैच नहीं जीत पाई है।
4 मैच से एक भी मैच नहीं जीत पाई है और पॉइंट्स टेबल में एकदम बॉटम पे नजर आती है। कहने को ये टीम डिफेंडिंग चैंपियंस है। अब देखिए ऐसे T20 के बाद एक और ऐसी लीग की बात करते हैं जहां पर IPL बेस्ट फ्रेंचाइज खेलते हुए नजर आती है। मैं बात कर रहा हूं IL T20 लीग की, जो कि अपने फाइनल फेज में पहुंच चुकी है। अब देखिए रिसेंटली हमने देखा कि जो मुंबई बेस्ड फ्रेंचाइज थी यानी कि MI एमिरेट्स, उन्होंने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है और अब उनका जो फाइनल मैच है लीग टाइटल के लिए वो पिछले साल के फाइनलिस्ट डेजर्ट वाइपर्स के अगेंस्ट होने वाला है। एक और छोटा सा अपडेट अगर आपको दूं तो मुंबई बेस्ड फ्रेंचाइज ने KKR बेस्ड फ्रेंचाइज को हराया, यानी कि MI एमिरेट्स ने अबू धाबी नाइट राइडर्स को दूसरे क्वालिफायर में हराया और फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। तो चाहे ऐसे T20 की बात करें या IL T20 की बात करें, ये जो IPL बेस्ड फ्रेंचाइज है ना, उन्होंने लेवल ऑफ कंपटीशन भी बढ़ाया है और इसी वजह से ये जो लीग्स हैं अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। तो चलिए आखिर में आप बताइए कि इस पूरे हफ्ते आपके लिए सबसे बड़ा हाईलाइट क्या था, क्या फुटबॉल या फिर क्रिकेट? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।